गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ साइकोलॉजी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या होता है? एक प्रकार का साइंटिफिक स्टडी करते हैं माइंड का एंड उस किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का। द वर्ड साइकोलॉजी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स साइकिक मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स नॉलेज। ठीक है, जो साइकोलॉजी वर्ड्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि अगर इसमें साइकी प्लस लोगस कहेंगे तो साइकी मतलब सोल होता है, लोगस मतलब कि नॉलेज होता है। तो साइकोलॉजी इज अ पॉपुलर मेजर फॉर स्टूडेंट्स अ पॉपुलर टॉपिक्स इन द पब्लिक मीडिया एंड पार्ट्स ऑफ आवर एवरी डे लाइफ्स। ठीक है, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स हो अ पॉपुलर टॉपिक्स इन अ पब्लिक मीडिया एंड पार्ट्स ऑफ द एवरी डेज लाइफ्स। ठीक है, तो डेफिनेशन थोड़ा सा देखेंगे जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। इट इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट वर्क। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है? ये एक प्रकार का मेंटल प्रोसेस को स्टडी करना है, बिहेवियर को स्टडी करना, और ये इट इज द स्टडी ऑफ माइंड्स एंड हाउ इट वर्क, और वो कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर विच इंक्लूड्स द एप्लीकेशंस ऑफ दिस साइंस टू सॉल्व द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, जिन्होंने डब्ल्यू हैमिल्टन ने बोला कि जो साइकोलॉजी क्या है, एक प्रकार की साइंस है। ठीक है, ह्यूमन साइंस और एनिमल बिहेवियर को हम इसमें देखते हैं। ठीक है, और इसको अप्लाई भी करते हैं साइंस टू सॉल्व द ह्यूमन बिहेवियर। जो भी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड्स एंड इट्स फंक्शन स्पेशली दोज affecting behavior in given contents. ठीक है, psychology is the scientific study of the behavior and mental process and how they are affected by an organism physical states, mental states and external environments. नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या होगा? मेथड्स, ठीक है, एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एक्सेट्रा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फैक्ट्स, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स लाइक इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, यूनिवर्सलिटी एग्जांपल्स है लॉ ऑफ लर्निंग्स अप्लीकेबल टू यूनिवर्सेस। ठीक है, वैलिडिटी एंड रियाबिलिटी एग्जांपल्स हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, वेरिफिकेशंस एग्जांपल्स रिसर्च। ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी है एग्जांपल्स थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द पर्सन्स। मेथड कैसे, इसका मतलब ये है नेचर, मतलब नेचर ऑफ साइकोलॉजी मतलब ये है कि मेथड कैसे बनाए जाएंगे ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस के थ्रू, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। ठीक है, स्टडी ऑफ फैक्ट्स है ना, जो फैक्ट्स है उसको स्टडी किस बेस पे किया जाएगा? फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, मेमोरीज, लर्निंग्स के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है ना, बिहेवियर हैज वेरियस एस्पेक्ट एंड इट कैन बी स्टडी फ्रॉम वेरियस एंगल। ठीक है, बिहेवियर्स क्या होता है? ये वेरियस एस्पेक्ट पे हम स्टडी करते हैं। इट इज कैन बी स्टडी फ्रॉम द वेरियस एंगल्स। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अलग अलग तरीके, उसका बात व्यवहार, एक्टिविटी, सब सारी चीजें देखते हैं और उसका बिहेवियर असेस करते हैं। द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज सो वाइड एंड रिसेंट ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज हैज बीन so tremendous that it has been divided into special field or branch for the purpose of the details and accurate study। ठीक है, और यहाँ पे साइकोलॉजी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो पहला प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी किसे कहेंगे? इट्स प्रोवाइड द फ्रेम एंड थ्योरी aimed it content deal with the formulations of psychological principles and theories. It suggests various method and techniques for analysis, assessments, modifications, improvements of behavior। ठीक है, ये जो प्योर साइकोलॉजी है ये क्या करेगा? ये क्या सजेस्ट करता है? बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ताकि वो एनालिसिस कर सके, असेसमेंट्स कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके, इंप्रूवमेंट्स ऑफ बिहेवियर पे ध्यान दे सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्लाइड साइकोलॉजी। इट अप्लाइड साइकोलॉजी द थ्योरी जनरेटेड थ्रू प्योर साइकोलॉजी फाइंड इट प्रैक्टिकल शेप्स। ठीक है, अब इसमें जो अप्लाइड साइकोलॉजी है जो कि थ्योरी पे ज्यादा बेस्ड रहता है और ये क्या करता है कि प्रैक्टिकली में कुछ शेप देने का
प्रयास करता है, कुछ कोशिश करता है कि प्रैक्टिकली ऐसा असेसमेंट होना चाहिए, ऐसा थेरेपीज होना चाहिए, ये सारी चीजें अप्लाइड देता है, ठीक है। और ये जो प्योर होता है वो सिर्फ एप्लीकेशंस पे काम करता है, जैसे कि पेशेंट्स का असेसमेंट करना है तो क्या उसका फॉर्मेट होगा, बिहेवियर चेंज करना है तो कौन सी थेरेपीज होगी, कौन से डिसीज में, तो वो सारी चीजें अप्लाई करना क्लिनिकली तो वो प्योर में आ जाएगा, और अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा थ्योरी वाले में। इट applications of the psychological rules, principle, theories and techniques with reference to the real practical life, ठीक है। ये बोल रहा है कि इट्स एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रूल्स, ठीक है। इसमें जो अप्लाइड में है, इसमें जो साइकोलॉजिकली रूल्स बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, थ्योरीज बनती हैं, और टेक्निक्स जो भी रहते हैं रेफरेंसेस टू रियल प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में उससे कोरिलेट करके और उसको उसमें जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, प्योर साइकोलॉजी में है जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी की, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। जनरल साइकोलॉजी क्या होता है? इट डील विद द फंक्शनल रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशंस टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट्स। जनरल साइकोलॉजी में हम जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उनको हम नॉर्मली हम स्टडी करते हैं और पेशेंट्स के नॉर्मल बिहेवियर और नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस को समझते हैं। फिर आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, शब्द से ही पता चल रहा है। इट डील विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल हु आर द अनयूजुअल, इट स्टडी मेंटल डिसऑर्डर, देयर आर कॉजेस एंड ट्रीटमेंट्स, ठीक है। जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है वो किस पे काम करता है? डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर द अनयूजुअली, इट इज स्टडीज मेंटल डिसऑर्डर्स एंड देयर कॉजेस, क्या उसके कॉजेस हैं और उस होने वाले ट्रीटमेंट, मतलब जो भी उसको अप्लाई कर सकते हैं ट्रीटमेंट, उस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इट डील विथ सोशल साइकोलॉजी, इट डील विद द ग्रुप्स बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद द अदर पीपल्स, ठीक है। ये क्या करता है? सोशल साइकोलॉजी है, ये डील करता है विद द ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोगों के बीच के जो बिहेवियर है उसको स्टडी करता है, इंटर रिलेशंस ऑफ द पीपल्स एंड विद, मतलब लोगों का एक लोग से दूसरे लोगों के साथ ग्रुप में उसका कैसा व्यवहार, वो सारी चीजें जो स्टडी होती है वो सोशल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। इट इज वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप फिनोमिना सच एज द पब्लिक ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीव एंड क्राउड बिहेवियर। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ये साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इट कंसर्न द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंसेस, ऑर्गन, नर्वस सिस्टम्स, मसल्स, ग्लैंड्स, अंडरलाइनिंग ऑल बिहेवियर्स, ठीक है। जैसे कि ये सारी चीजों से अगर नर्वस सिस्टम अपना नॉर्मल है, ये सारी चीजें अगर नॉर्मल है तो हमारा बिहेवियर भी नॉर्मल होगा। ये सारी स्टडी हम इसी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइकोलॉजी, इट डील विद द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कॉज ऑफ द रिबर्थ, टेलीपैथीज, अलाइंड प्रॉब्लम्स एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ठीक है। ये भी एक प्रकार की साइकोलॉजी की ब्रांच है जो डील करती है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, ठीक है। जैसे कि भूत प्रेत को मारना है ना, उसका दोबारा से जन्म होना, टेलीपैथीज, अलाइंस प्रॉब्लम्स, पैरा जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, भूत प्रेत, है ना, इन सब चीजों को जो डील करती है वो पैरा साइकोलॉजी के अंदर आता है। जियो साइकोलॉजी क्या होता है? दिस ब्रांच ऑफ डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, पार्शियली वेदर, क्लाइमेट्स एंड सोल विथ बिहेवियर्स, ठीक है। तो ये जो जियो साइकोलॉजी है वो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में, लोगों का क्या रिलेशन है, उनसे कैसे जुड़ते हैं, ये सारी चीजें बताता है, और उनके प्रति क्या वेदर क्लाइमेट्स के प्रति क्या रिलेशन है, वो सब चीजें इसमें पढ़ते हैं। फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है? इट स्टडी द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इट स्टडी द फैक्टर्स, ठीक है। ये फैक्टर्स जो भी होते हैं दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि ये डेवलपमेंट से ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, उसका